हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव क्रिएटिव लाइफ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम एक बेबी होने के बाद सोचते हैं कि दूसरा भी करें। तो दूसरा बेबी यदि आप चाहते हैं कि आपको करना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। कभी कभी कुछ गलतियां सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है, सारे बैलेंस को बिगाड़ देती है। यदि आप दूसरा बेबी करना ही नहीं चाहते हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है माइंड में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा बेबी प्लान करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको माइंड में रखना होती है। जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो हो सकता है आपने प्लान किया हो या आपने ऐसे ही नेचुरली कंसीव कर लिया हो। तो फर्स्ट बेबी की नीड हर किसी को होती है, लेकिन सेकेंड बेबी करने के लिए हमको 10 बार सोचना होता है, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना, उसी के साथ साथ उनकी हर नीड को पूरा करना डिफ़िकल्ट होता है। तो दूसरा बेबी कब प्लान करना चाहिए, कितने टाइम में प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, वो सब आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको जाना है फिजिकल फैक्टर पे। फिजिकल फैक्टर के बारे में आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है मॉम की हेल्थ से रिलेटेड। जो भी मॉम है जो अपने सेकेंड बेबी को बॉर्न देना चाहती, तो अपनी फिजिकल हेल्थ ज़रूर पता कर लें एक बार प्लान करने से। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो ज़माना है वो बहुत महंगाई वाला हो गया है। एक बच्चे को ग्रो करना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ हम 2 बच्चों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैठ के आपको डिसाइड करना है कि यदि हम दूसरा बेबी करेंगे तो फर्स्ट बेबी के लिए भी हमको वही चीज़ रखना है, उसमें कोई कमी ना आए। क्योंकि जब वो था तो उसको सारी चीज़ें मिल रही थी, पता चला कि दूसरा बेबी आया और सारी चीज़ें उससे छीन ली गई है और दूसरे बेबी को दे दी गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों बच्चों को इक्वलिटी देनी होगी, और दोनों बच्चों को इक्वलिटी देने के लिए आपके फाइनेंशियल फैक्टर को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे उनकी नीड पूरी करेंगे, आगे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी, सारी आप एक बार बैठ के डिस्कस कर लीजिए। थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा है तो हम इमोशनल हो गए हैं कि हमें दूसरा भी कर लेना चाहिए, सबके 2 बेबी है। तो प्लीज़ ज़्यादा इमोशनल फैक्टर में आपको नहीं उलझना है, आपको दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपको ज़्यादा इमोशनल ना होके डिसीजन लेना है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों से बाहर आना है। आपकी मेंटल हेल्थ भी पूरी पूरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको सेकंड बेबी प्लान करना है। कई बार लोग कहते हैं कि एक बेबी हुआ फिर दूसरा फटाफट से कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दोनों की ग्रोथ फटाफट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है दोनों साथ साथ कब बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको इमोशनली नहीं होना है, सबसे पहले सारी चीज़ें पता करना है, उसी के बाद आपको सेकेंड बेबी प्लान करना है। फर्स्ट चाइल्ड्स नीड सबसे पहले आपको फर्स्ट चाइल्ड की नीड को प्लान करना है। उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो उसे क्या क्या लगता है, और आगे उसे क्या क्या ज़रूरत लगेगी, इन सब चीज़ों का ध्यान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई केसेस में क्या होता है कि सेकंड बेबी जब आ जाता है तो फर्स्ट बेबी से अटेंशन पूरा हट जाता है पेरेंट्स का। तो वो जो बच्चा है वो भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे हर बार ये फील होता है कि मेरी इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप फर्स्ट बेबी को इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो, क्योंकि आपका अब बेबी आ गया है। ऑब्वियस जब न्यू बॉर्न होगा तो उसकी केयर में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले पता कर लें कि उसकी नीड्स क्या क्या है, वो खुद से क्या क्या कर लेता है, उसको किस चीज़ में हेल्प लगती है। जिन चीज़ों में हेल्प लगती है तो कौन होगा जो उसकी हेल्प करेगा, या आपको किसी हेल्पर की नीड होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले आपको सॉल्व करनी है, उसी के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना। अब बात करते हैं एज की, कि फर्स्ट बेबी में और सेकंड बेबी में कितना गैप होना चाहिए। तो मिनिमम WHO के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 2 साल का गैप होना ही चाहिए।
क्योंकि एक वुमेन को एक बेबी बॉर्न करने के बाद हर वुमन को ज़रूरत होती है अपने सारे न्यूट्रिशंस को फुलफिल करने की, सब चीज़ों को कंप्लीट करने की। उस सब रिकवरी में कम से कम 2 साल लग जाते हैं, WHO ने सर्टिफाइड किया है। तो कम से कम 2 साल का गैप तो आपको रखना ही चाहिए। और ये भी बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का गैप रखना चाहिए। मतलब 5 साल के गैप के बाद यदि और ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वुमन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो यदि आपका शुरू से प्लान है कि आपको 2 बेबीज प्लान करने हैं, आप इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर बेबी प्लान कर लीजिए। मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी कि जब बच्चा 3 साल का कंप्लीट हो जाता है, 3 साल तक बच्चा डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर सब चीज़ों से रिलेटेड। अब धीरे धीरे उसकी हैबिट बनने लगती है कि वो खुद से कपड़े पहन लेता है, अपनी बेसिक नीड्स हैं, पानी पीना, खाना खाना, वो अपने हाथ से करने लग जाता है। लगभग जब आपका बेबी 3 से 4 साल का हो जाए या लगभग 4 साल का हो जाए, तब वो अपने बेसिक नीड्स पूरी कर पाएगा, अपने खुद के काम थोड़े थोड़े वो कर पाएगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपको 2 चीज़ों के लिए नहीं भागना पड़ेगा। तो 3.5 से 4 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है तब आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई व्यू। सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, आप जब चाहें प्लान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। देखिए, मैं जो बता रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल में ही करें या आप 3 साल में ही करें या आप 2 साल में ही करें। मैंने सिर्फ अपने व्यू के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको बताई है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी मॉम्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।